अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य बसी सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर के हृदय स्थली में ब्यावर रोड पर स्थित है राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर GCA, जिसे वर्तमान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर भारत का एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है। सन 1836 में उत्तर भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी के अग्रणी स्कूल के रूप में GCA तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेंटी की अनुमति से संस्थापित हुआ। 1837 में 219 छात्रों से शुरू ये विद्या का केंद्र आज 8000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष तालीम देकर उन्हें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस महाविद्यालय के 2 प्रमुख द्वार हैं। ब्यावर रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार से प्रवेश करते ही सामने दिखाई देती है राजस्थान की आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जीवंत मूर्ति, जो यहाँ आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्राण जाए पर वचन न जाए पर चलने का संदेश देती है। उसके पीछे बना है विशालकाय महाराणा प्रताप सभागार। दाहिनी ओर दिखाई देता है विशालकाय हरा भरा मैदान तथा 1937 में स्थापित गेम्स पेविलियन। तो बाईं तरफ बना है अभी हाल में स्थापित नेहरू भवन, जहां वाणिज्य संकाय के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए अकादमिक तथा लेखा शाखा स्थित है। यहाँ पर सही लेक्चर रखते हैं और सब टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो सब समझ आता है। और यहाँ के टीचर्स मतलब ऐसे नहीं है कि सब एंग्री होते हैं, सब एकदम मस्त है, एकदम मतलब सब बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, उनसे सही से बात करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो बात समझ में ना आए या जो सवाल समझ में ना आए वो 10 बार पूछे तो भी कुछ नहीं कहते हैं। मैं इस कॉलेज में जब आया था तो लोग बोलते थे यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, केवल इलेक्शन का माहौल होता है, पर जब यहाँ मैं आया फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा कि यहाँ पे डेली रेगुलर क्लासेस होती है और हमारा आधे से ज़्यादा कोर्स मतलब हर सब्जेक्ट में आधे से ज़्यादा कोर्स हो चुका है। अभी हाल ही में एक जगह कोचिंग आया था, हमारे सर बोलते हैं GCA में तो कोई पढ़ाई नहीं होती है, पर मैं उन सर को उनको बोला मैं सर आके देखो कॉमर्स फैकल्टी की सारी क्लासेस ऐसी लग रही है, सारी फैकल्टीज का BA BCom जिसकी भी है सबकी क्लासेस बढ़िया लगी है। इसी भवन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का केंद्र है। बाईं ओर जाने पर दिखाई देता है 2 वर्ष पूर्व बना अत्याधुनिक तकनीक एवं डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा महात्मा गांधी सभागार। महाविद्यालय के केसरगंज रोड स्थित महाराजा सूरजमल प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर बाईं ओर खेल के मैदान तथा दाहिनी ओर छात्रों के लिए वाहन पार्किंग स्थल को पार करने पर आती है लाइब्रेरी। उत्तर भारत की प्राचीन पुस्तकालयों में से एक 1960 में स्थापित इस भवन में 1,50,000 से अधिक पुस्तकें विद्यार्थियों को देश विदेश के नाम रोशन करने की साधक रही है। शुरू में इनरोल्ड 5 किताबें अभी तक इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। महाविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री भवन में कला संकाय के स्नातक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। प्रथम तल पर स्थित है ई-लर्निंग क्लासरूम। यहाँ पर होती हैं प्रतियोगिता दक्षता कक्षाएं। ई-लर्निंग ने विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। APJ अब्दुल कलाम भवन में भौतिक, रसायन तथा प्राणी विज्ञान विभाग की प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ पर विज्ञान स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी विज्ञान के गूढ़ सिद्धांतों को स्वयं प्रयोग कर समझते हैं तथा इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। प्राणी विज्ञान विभाग में स्थित है इसकी पहचान म्यूजियम। इस म्यूजियम में फॉसिल्स, स्केलेटन, रेयर स्पेसिमेंस हैं, जो उत्तर भारत के कुछ चुनिंदा महाविद्यालयों में ही मिलते हैं। राजीव गांधी भवन में भूगोल तथा वनस्पति विज्ञान विभाग हैं। वनस्पति विज्ञान विभाग में विभिन्न प्रयोगशालाओं के अलावा यहाँ म्यूजियम भी है, जिसमें हजारों वर्ष पूर्व के जीवाश्म तथा अफ्रीका के सघन वनों में पाए जाने वाले कीट भक्षी पादपों के नमूने संरक्षित हैं। ज्योग्राफी कॉरिडोर में देश एवं विदेश के भूगोलविदों की तस्वीरें तथा उनकी जीवनियां प्रदर्शित हैं। यहाँ विद्यार्थी आधुनिक वातानुकूलित कक्षाओं का नियमित लाभ लेते हैं, जिन्हें विषय विशेषज्ञों द्वारा श्रेष्ठ शिक्षा व मार्गदर्शन दिया जाता है।
महाविद्यालय में 23 विषयों में स्नातक तथा 20 विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन में ह्यूमैनिटीज से जुड़े विभाग विशेषकर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, सिंधी, राजस्थानी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संगीत आदि है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन में विज्ञान की स्नातक स्तर की कक्षाएं संचालित होती हैं। महाविद्यालय के केंद्र स्थित है प्रशासनिक भवन, जहां कार्यालय प्राचार्य, कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, गर्ल कॉमन रूम के साथ साथ प्राचीन तथा आधुनिकता का अनूठा संगम सेमिनार हॉल स्थित है। इस भव्य हॉल में कॉलेज के प्रारंभ से अब तक प्राचार्यों की तस्वीरें प्रदर्शित हैं। लीजिए, हम पहुंच रहे हैं GCA के बोटैनिकल गार्डन में। इसमें विशिष्ट प्रजातियों के विभिन्न फूल पौधों के अतिरिक्त औषधीय महत्व के पौधे भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में यहाँ लगती है पुष्प प्रदर्शनी मंजरिका, जिसमें विभिन्न किस्मों के गुलाब, गुड़हल तथा औषधीय खजानों से भरपूर पौधों को देखने के लिए शहर भर के स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थी आते हैं। यहाँ विशिष्ट प्रकार के पौधों के लिए ग्रीन हाउस एवं ग्लास हाउस भी बना हुआ है। प्रवेश करते ही हरा भरा शेषाद्रि गार्डन नजर आता है। विद्यार्थी इस महाविद्यालय में आधुनिक संसाधनों और श्रेष्ठ शिक्षाविदों से शिक्षा प्राप्त कर प्रसन्न नजर आते हैं। हमारे कॉलेज का काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी फ्रेंडली माहौल है। अगर टीचर्स की बात कही जाए तो टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूँ, मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमें हमेशा स्टैंड बाय रहते हैं हमारे पीछे के हेल्प करने के लिए। अगर प्रिंसिपल सर की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं वो स्टूडेंट्स के चॉइसेस पूछने के लिए, काफ़ी फंक्शंस में अटेंड करने के लिए, तो काफ़ी फ्रेंडली माहौल है। यहाँ पे जो भी ले लो, गेम्स हैं, उसके अलावा हर अगर चाहे कि बच्चे का अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं तो वो और किसी दूसरे रूप में कैसे अपनी जो भी प्रतिभा उसको कैसे निखार सके, हर तरह का डेवलप यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। सन 2019 के आरंभ से ही महाविद्यालय की शैक्षणिक, सह शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में नवीन आयाम स्थापित हुए। 17 जनवरी 2019 को प्रतियोगिता दक्षता कक्षाओं का आरंभ, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, जनवरी में ही विभिन्न विभागों की PG एसोसिएशन तथा UG एसोसिएशन के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह आयोजित किए गए, जिसमें सत्र 2018-19 में आयोजित सह शैक्षणिक गतिविधियों में स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर ये मंच विद्यार्थियों में समन्वय, समायोजन, सहयोग एवं लीडरशिप की भावना विकसित करता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना, कौशल विकास के साथ साथ आत्म मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को ऊर्जावान बनाता है। यहाँ की फैकल्टी पूरी राजस्थान में बेस्ट है और अभी तक मैं जिन टीचर से मिली हूँ वो बिहेवियर एंड टीचिंग में बेस्ट है। जितना GCA के बारे में सुना था मैंने उससे कई बढ़कर पाया है। सो GCA इज द बेस्ट। महाविद्यालय के प्रतिष्ठित राष्ट्र स्तरीय SS माथुर हिंदी वाद विवाद एवं अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन अनूठी उपलब्धि रही। युवा पीढ़ी में लोकतंत्र की बुनियाद विकसित करने के लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जाता है, जो कई वर्ष बाद इस महाविद्यालय में हुआ। इसमें छात्र छात्राओं के मध्य समसामयिक घटना, देश की समस्या, युवा राजनीति में क्षेत्रीय से लेकर अखिल भारतीय स्तर की घटनाओं पर चर्चा कर इस आयोजन से युवाओं में वैचारिक क्षमता, आंतरिक विकास, वाक कुशलता, वाक पटुता में वृद्धि हुई। एनुअल स्पोर्ट्स डे में प्रतियोगियों का उत्साह देखते ही बनता था। एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सभी को साथ लेकर चलने का अनूठा समन्वय इन खेलों में दिखाई दिया। छात्र एवं छात्राओं की प्रतियोगिता अलग अलग आयोजित कर
विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। भारत का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर ML अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। महाविद्यालय के छात्र संघ उद्घाटन समारोह के आयोजन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने शिरकत कर विद्यार्थियों एवं निर्वाचित कार्यकारिणी को संबोधित किया। साथ ही महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाकर गांधी जी द्वारा बनाए गए सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत पर चलने की प्रेरणा विद्यार्थियों ने ली। फिर आया वो दिन जिसका इंतजार महाविद्यालय के विद्यार्थियों को साल भर रहता है। अवसर था सांस्कृतिक संध्या स्वरांजलि का। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की पहचान उभर कर आई। महाविद्यालय में वसंतोत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। पूरा महाविद्यालय बसंती रंग में नजर आया। ग्रीष्मावकाश में आयुक्तालय द्वारा निर्देशित कौशल उन्नयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें फोटोग्राफी, इंग्लिश स्पीकिंग, योगा, कंप्यूटर, जर्नलिज्म एवं अभिरुचि के अनुसार विभिन्न ट्रेनिंग सेशन रखे गए। फोटोग्राफी सीखने के लिए विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बनता था। यहाँ किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज में अर्न व्हाइल लर्न का सपना साकार हो रहा था। 1 जुलाई को नए सत्र का आगाज शानदार रहा। नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर ML अग्रवाल एवं संकाय सदस्यों ने छात्र छात्राओं का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें महाविद्यालय का विस्तृत परिचय, यहाँ उपलब्ध कोर्सेज, अध्ययन अध्यापन का अनुकूल वातावरण एवं महाविद्यालय की परंपराओं से अवगत कराया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक आयुक्तालय डॉक्टर दीपक मेहरा ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। शिक्षक दिवस पर महाविद्यालय के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के श्रेष्ठ व्याख्याताओं और पूर्व प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। इस समारोह को ईडी कमिश्नर श्री निशांत जैन ने संबोधित किया। हिंदी दिवस के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साहित्यकारों, विद्वानों, पत्रकारों व कहानीकारों को सम्मानित किया गया। कई विद्वानों एवं कहानीकारों ने अपनी रचनाएं सुनाई और हिंदी को राष्ट्र की सर्वोपरि भाषा बताते हुए इसे सम्मान देने की बात रखी। विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं प्रतियोगी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कमिश्नर जयपुर के निर्देशानुसार इंटर हाउस कंपटीशन शुरू किए गए। महाविद्यालय में 5 सदन अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी एवं वायु बनाए गए। प्रत्येक शनिवार को विभिन्न सदनों के विद्यार्थियों के मध्य साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता नियमित रूप से आयोजित कर विजेताओं को प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। बेहतर से और बेहतर प्रदर्शन को महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेल नियमित गतिविधि बना चुका है। राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक अपना अमूल्य समय और अनुभव बच्चों के साथ साझा कर रहे हैं। खूबसूरत बात यह है कि महाविद्यालय प्रशासन जिस जोश और उत्साह के साथ विद्यार्थियों को समस्त खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है, उसमें कई अधिक उत्साह, उमंग एवं तत्परता विद्यार्थियों में देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा रहा जब बास्केटबॉल की नेशनल टीम में इस महाविद्यालय के 6 खिलाड़ी मौजूद थे। यहाँ मुख्य था क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेल तो है ही, साथ ही जिम्नेजियम में शारीरिक गठन के लिए उपलब्ध अत्याधुनिक मशीन एवं उपकरण महाविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाते हैं। ओपन जिम में विद्यार्थी ही नहीं अपितु पूर्व विद्यार्थी व क्षेत्रवासी भी स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में जब से मुन्नालाल जी प्रिंसिपल आए हैं, अग्रवाल साहब, तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए हैं। और जब से इन्होंने ज्वाइन किया है, हम लोग तो यहाँ के मॉर्निंग वॉकर हैं, पिछले कई वर्षों से यहाँ घूमने आते हैं। हमने ये देखा है कि आपने यहाँ पे
एक तो अपना रेजिडेंस, प्रिंसिपल रेजिडेंस है, उसको बात किया, ठीक कराया और उसमें आप निवास कर रहे हैं। और जो स्पोर्ट्स वार्डन है उन्होंने स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ाई है। यहाँ पे हर खेल कूद यहाँ पे हो रहा है। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे आजकल सुविधाएं हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सुविधाएं देना शुरू कर दिया है और सफाई व्यवस्था का मेन ध्यान कर दिया और प्लस कल्चर नाइट वगैरह और जो फेस्टिवल वगैरह कॉलेज में जो होते हैं वो अच्छे लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे सिस्टम से ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। हमें ऐसा फील होता है कि उस टाइम के बतौर हम इस टाइम अगर स्टूडेंट होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। सह शैक्षणिक गतिविधियों में एनसीसी के प्रति विद्यार्थियों का रुझान सबसे अधिक रहता है। वर्तमान में यहाँ पर 3 विंग काम कर रही हैं, जिसमें 2 आर्मी एवं 1 नेवल से संबंधित है। महाविद्यालय प्रांगण में गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहा है। छात्राएं अपने घरों से दूर होते हुए भी जिस प्यार, सामंजस्य, सहयोग के साथ यहाँ पर रह रही है, उसे देखकर यही लगता है कि वो भी एक परिवार का हिस्सा हैं। विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर कॉलेज परिसर में नियमित तौर पर चिकित्सा परामर्श की भी शुरुआत की गई। महाविद्यालय में प्रारंभ की गई जैविक खेती अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग से शीघ्र ही हॉस्टल की छात्राओं के लिए रसायन रहित शुद्ध सब्जियां उपलब्ध होंगे। इसी वर्ष वर्षा ऋतु में महाविद्यालय परिसर में 500 से अधिक पौधे लगाए गए, जो कि जल्द ही पर्यावरण संरक्षण में सहायक बनेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जल संरक्षण, सोलर पैनल से विद्युत की बचत, कंपोस्ट, पेस्ट कंट्रोल, परिसर में फॉगिंग आदि महाविद्यालय को राष्ट्रीय सलाहकारों से जोड़ती ही है। जीसीए का नाम लेते ही दिल में एक सुखद अनुभूति होती है। जीसीए में प्रकृति में योगदान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में यहाँ मिनी विज्ञान भवन बना जब ये केंद्र शासित शहर था। इस महाविद्यालय में समय समय पर विभिन्न राजनेताओं की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी 1973-74 में इस महाविद्यालय में वाइवास यानी मौखिक परीक्षा लेने आए थे। यह इस महाविद्यालय के लिए बड़ी गौरव की बात है। 1949 में सीवी रमन जीसीए में आए थे और उन्होंने अपना संवाद और अनुभव महाविद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों से किया। हजारों प्रशासक, हजारों राजनीतिज्ञ, हजारों जजेज यहाँ से अपनी शिक्षा पूरी कर इस महाविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में योगदान रहा है। सुभाष गर्ग वर्तमान में ऊर्जा सचिव भारत सरकार है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी, ये भी 1977 से 1980 तक इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। कुछ विशेष सुविधाएं जो हमने मेरे यहाँ प्राचार्य पद पर आने के बाद चालू की है, उसमें विशेष रूप से हमने एक इंदिरा गांधी शिशु गृह की स्थापना मई माह में की है। इंदिरा गांधी शिशु गृह जो हमारी महिला साथीगण है, उनके बच्चों के लिए एक क्रैच की व्यवस्था राज्य स्तर पर पहली बार किसी महाविद्यालय में की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वीं जयंती इस महाविद्यालय में 30 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जो 2 अक्टूबर 19 एवं 2 अक्टूबर 20 तक क्रमशः चलते रहेंगे। इसकी प्रेरणा हमारे गांधीवादी नेता माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दी है। यहाँ 10 स्मार्ट क्लासरूम है। इनमें हमने ऐसी फैसिलिटी दी है कि भारत के किसी भी कोने से 2 जो हमारी स्मार्ट क्लासेज लैब हैं, उनमें लाइव प्रोग्राम कहीं भी देखा जा सकता है। राजस्थान सरकार
माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी की एक योजना प्रतियोगिता दक्षता, जिसका उद्देश्य है कोचिंग सेंटरों की लूट को समाप्त करना है, सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। माननीय सचिन पायलट साहब के सांसद कोष द्वारा बनाया गया जिम्नेजियम हमने सभी के लिए ओपन कर दिया है कि इस महाविद्यालय की जो गौरवशाली परंपराएं रही है, उन परंपराओं को हम आगे बढ़ाने का संकल्प लें। इसके लिए मेरे सभी शिक्षक साथी, छात्र छात्राएं एवं इस शहर के सभी निवासी संकल्प लें कि इस महाविद्यालय की पहचान हम राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे और अजमेर ही नहीं, राजस्थान का भी नाम हम ऊपर करेंगे। इस प्रकार पिछले 183 वर्षों से अपने अंदर ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक भारत की अन्य गाथाएं, कहानियां संजोए हुए है। युवावस्था से भरपूर उत्तर भारत के युवाओं का आकर्षण का केंद्र देश विदेश में कई नामचीन IAS, IPS अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चीफ जस्टिस देने वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक खिलाड़ी देने वाला ये महाविद्यालय सभी का प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।